राम राम बे सारे बहन भाइयों को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करूं सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हाँ। कर लिया है एक और नए व्लॉग की शुरुआत। स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। और ये मैंने निकाल लिया है बे मेरा एक ए शेप का प्लाजो है। ये कम में पहना जावा है, पहले तो पहन लिया कर दे इन, लेकिन ईविन का रिवाज थोड़ा सा कम हो रहा है। तो मैं आज इस प्लाजो में तय पैंट बनाने वाली हूँ। तो ये मैंने काट लिया है इब, और इब मैं इसकी सिलाई करने लग रही हूँ बे। और फिर पहन के दिखाऊंगी, आप लोग बताइए कैसा लगा है। इस पे प्लाजो पे थोड़ा सा ऊंचा तो कमीज से लिया हुआ था, वो नीचे तक खुल नहीं सका था, इसलिए वो कमीज तो न्यू का न्यू है। और मैंने यह प्लाजो की ई पैंट बना दी है बे। एक दो और है मेरे खुले प्लाजो, उनकी भी मैं पैंट बनाऊंगी, क्योंकि आजकल पैंट का थोड़ा है ज़्यादा रिवाज है, प्लाजो का कम है। तो देख कर बताइए बे। ये देखो भाई, ये था वो खुला प्लाजो और उस तरह बना दी हमने पैंट। देखो एकदम सही पैंट बन गई है। थोड़ी सी लंबाई कम थी तो मैंने इसके नीचे ये जोड़ लगा दिया है सेम कलर का, और एकदम सही पैंट बनकर तैयार हो गई है। प्लाजो का तो एक फैशन सा थोड़ा कम हो गया है, पैंटा का है। ये भी मेरा तो सूट पहनने का होगा। सही पैंट सीखती हूँ मैं, यो कारनामा करे आज। देखो एक और पैंट की, एक और सूट का भी नीचे खुला प्लाजो है, उसकी ओर बनाऊंगी। यो थोड़ा मतलब थोड़ा सा पुराना तो नहीं हो रहा है, 2-4 रुपये पहले है वो, और इससे महंगा सूट है, इसलिए मैंने पहले इसकी बना के देखी है कि इसकी भी सही परफेक्ट बन गई, तो फिर मैं उसकी बनाऊंगी। आप भी अपने खुले प्लाजो से और पैंट बना सकते हो, और ज्यादा टाइम भी नहीं लगा है, घंटा तो लगेगा इसमें काट पीट के, क्यों ऊपर से तो पूरी तैयार हुए है, बस नीचे का यो काट कर नरिया सिलाई करनी है। कैसी लग रही हूँ बताइए जरूर। और या कल की वीडियो है बे, फिर से हमने शायद तड़वा लिया है। ये भाई साहब गए थे, संतोष दीदी है ना, ये भाई साहब गए थे साथ में, तोड़वा के लाए हैं अपनी आँखें का आगे। देखो कितना शायद ले लिया। हाँ दीदी, एड़िया वगैरह जो ये छत्ता है ना, इससे हाँ इससे बनाना पड़ेगा। क्या बनाते हैं इसको? इससे आप गर्म पानी में नहीं तो हाँ। पहले हनी साफ करना है पानी में। हनी साफ करने के बाद इसके टुकड़े बना लेना है। टुकड़े बनाने के बाद जैसे चाय पत्ती दूध डाल के बनाते हैं, ऐसे इसमें सरसों का तेल डालो थोड़ा। अच्छा। सरसों का तेल बर्तन में टुकड़े बना के सरसों के तेल में डाल दो, चलाते रहो मल्ला में थोड़ा। तो ये जैसे चाय का उबाल आता है, ऐसे उसमें भी उबाल आएगा, डाल दो। जिससे शहद छानने लगा के बर्तन में लगा लो, उसको मोम के कपड़े पर, उस कपड़े को ऐसे उठा लो, वो जितना मोम पिघला है वो सब नीचे आ जाएगा। अच्छा। ऊपर का कचरा फेंक देना है, और जो मोम आ जाए थोड़ी देर में हल्के 10 मिनट के लिए पंखे में रख देना, बिल्कुल वाइट सा जम जाएगा जैसे घी जमता है। जी आपका हनी जो बैठ जाता ना, उसी का कारण होता है मोम का। बिना मोम का मक्खी हनी बना नहीं सकती, क्योंकि बैक्स होता है मैम इसमें। हनी भी बनाती है मक्खियाँ, बैक्स भी बनाती हैं। तो मैम वो जम जाएगा ना, जब तो जमने के बाद उसमें जैसे काली मिर्च आपने सुनी होगी मम्मा, जो खाने में डालते हैं काली मिर्च होती है, हाँ, उसमें ही डाल देना है मोम में काली मिर्च 2-3 टुकड़े। अच्छा। हाँ, टुकड़े डालने के बाद फिर उसको गर्म करके चला दो, फिर रख दो, फिर जम जाएगा। फिर आप यूज़ करना है उसे, लगा के चेहरे से घुटनों तक जितना फटे। मैम इतना महंगा बैग्स जो क्रीम महंगी आती, बिना बैग्स के कोई क्रीम पर तैयार ही नहीं हो सकती। जो भी लोशन और ये बॉडी लोशन ये सब इसी में मिक्स होता है मैम। हाँ यही डलता है मैम, यही हनी से ज़्यादा महंगा बिकता, जो जानता है वो जानता है मैम, तभी तो नहीं फेंकते हम लोग, बेच जाता ना दीदी हमारे। अच्छा अच्छा अच्छा। अब जिनको दीदी नहीं पता नॉलेज, तो बहन वो तो जानता है। तो सारा ले लिए। आंटी ने ले लिया ना 10 किलो। 10 किलो तो आंटी ने ले लिया। 10 थोड़ा रह गया था दीदी ना, उसको भी हटवा दिया। अब अंकल के पास से हमें नहीं मालूम पड़ रहा है, आंटी ने पिछले साल जितना निकला था सारे आंटी ने बता ले लिया। तो ये भी यो बताने लग रहा था बे, जो यो शहद तोड़ने के बाद यो छत्ता बच जावा है ना, शहद निकलने के बाद, तो उससे वैक्स बनाई जाया करे। बोल रहा था कि जैसे अपने हाथ और ये पैरों की एडी वगैरह फट जावे ना, तो उन पर लगाई जावा है बेवा वैक्स। तो
ईब की बार फिर ले लिया हमने यो इतना सारा शायद यो ही हो रहा था पिछली बार भी इसे से लिया था, सामने तोड़ के लाया था यो। और इस बार भी ये भाई साहब गए थे संतोष दीदी के हस्बैंड, तो इस बार भी तोड़वा लिया है। पिछली साल वाला मेरा पूरा ख़त्म हो गया था वे, पिछली साल भी मैंने 21-22 किलो शायद लिया था, जिसमें तो 10 किलो संतोष दीदी ने ले लिया था, बाकी में दौरा बच गया था। फिर ले लिया न्यू किसी ने, कृष्णा ने ले लिया, कुछ न्यू ले लिया, तो पूरा ख़त्म हो गया था। तो इस बार फिर ले लिया है बे, मैंने 11 किलो शायद ले लिया। सामने तोड़ के ले आई थी, किसी का घरा लाग रहा था ये वाला छत्ता, तो उन्होंने तोड़वाया था, तो हमने तीनों घरा ने बांट लिया बे यो। और यह क्लिप है बे आज सुबह सुबह की हेल्पर काम करने लग रही थी, यो मैंने बेड के पास कारपेट गे रखा था, ये ऊपर न रखा ना, तो मैंने इसके ये धागे लकड़े दिख गए एक आधा। उस दिन लाए ना, उस दिन मैंने ध्यान ना दिया इनके, आज यो नज़र पड़ गई मेरी, मखा हो ये तो निकलन लग रहे हैं। फिर मैंने इनकी सारिया की पकड़ पकड़ कर ने जो कर दो हिस्से करके सारिया की गांठ मार दी। अगर मैं इसके फड़वे गुंदू ना, तो फिर फड़वे गुंदे यो बढ़िया ना लगा यार, जब मैंने इसके फड़वे को नहीं गुंदे, मैंने ये न्यू गांठ मार दी। इब यो कितने नहीं जावे, चाहे इसना हाथ तो धोवा चाहे मशीन तो धोवा, कैसे भी धो लो। इब यो सही हो गया। साइड में तो भी थोड़ा थोड़ा उधड़ ऐसी था, तो मैंने वहाँ भी ये गांठ मार दी है। और वे आजकल देख लो रोज़ की रोज़ ये थोड़ी थोड़ी आंधी आए जावे है, बारीक बारीक सा रेत नहरा उड़का आ जावे है। तो धो दिया हमारी हेल्पर ने सारा को, कविता ने हेल्प करवा दी, ये पौधे पाधे ये सारी चीज़ कविता ने धो दी। दोएं पाछे थोड़े से अच्छा लगा है, करकराट सा ना लगता, दोएं पाछे सही लगा है। और ये देखो ये पाए मंगवाए थे हमने, ये भी सही हैं बे, थोड़े अदर से उठे रहे हैं, इसके नीचे को झाड़ू पोछा हो जावा है तो बढ़िया लगे हमने ये। और जैसे हेल्पर काम करे थी, तो कविता ने अपनी अंदर की भी सारी डस्टिंग कर दी है, देखो सारी डस्टिंग करके ना अपना सामान जचा दिया है। तो सुबह का हमारा काम हो गया है, बस नहाना रह रहा है। तो ये डस्टिंग करने के बाद ईब कविता गई है नहाने के लिए, कविता नहा कर आ जावा है, फिर मैं नहाने के लिए जाऊंगी भी। तो इतना आ गया था दूध वाला, तो मैंने यो दूध रख दिया है गरम करने के लिए। ईब दूध गरम करके मैं नहा के आऊँगी भी। और जैसे ही मैं नहा के आई, मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया, बोली जल्दी सी 5 मिनट के अंदर तैयार होकर आ जा, कहीं जाना है। मैं बोली कहाँ जावांगे बता तो दे। बोली कहीं नहीं, यहीं जाना है, एक काम है बादरगढ़ तई। मैं कहा चल ठीक है। तो मैं हो गई हूँ, फटाफट मैंने खाई 2 रोटी चाय के साथ, और फिर माम निकल लिए यहाँ पे बादरगढ़ की तरफ। देखो कितना टाइम लगेगा, ये भी कुछ कह नहीं सकती, आने के बाद बताऊंगी कितना टाइम लगेगा। और यो वो लोग गिरना तो मैंने आज सुबह था, लेकिन सुबह सुबह आम निकल गए कहीं इधर आगे बे आम खरखोदा साइड में, और पूरा ही दिन लग गया, हमने टाइम ही नहीं लगा, इसलिए यो फिर वो लोग मैंने शाम में डालना पड़ा। ये इधर जो नई मारुति गई है ना खरखोदा साइड में, इधर आए हुए थे बे, हमें कुछ काम था, तो एक बार बाहर जाएं पच्छा तो लगे जावे है पूरा दिन। क्या करा, बहुत ही बड़ा एरिया था बे यो, अच्छी इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा यो अड़े। तो चलो बे इस व्लॉग का फिर यहीं कर लेती हूँ एंड, मिलती हूँ आगे एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए राम।